प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। आप अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और यह एक वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू वॉच कर ही लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे कई ज्यादा क्वेश्चन आपको लड़ सकते हैं। तो आप इसे रिवीजन के तौर पे कंटिन्यू क्लास कर ही लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कपास मांस के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्फेगे गमन जो होता है, स्फेगमन जो होता है यह कपास मांस के नाम से जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसमें जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंसेक्टा जो होता है, इनमें सबसे ज्यादा जंतुओं की संख्या होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले स्तनधारी निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटेपस जो होते हैं यह अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्लेटेपस, जो अंडा भी देते हैं और स्तनधारी भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन जंतु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेढक जो है एक प्रकार का एम्फीबियन जंतु होता है। तो ए इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का मेढक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एम्फीबियन वनस्पति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेक्सिया जो होता है यह एक प्रकार का एम्फीबियन वनस्पति होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फुंग वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने विटामिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फुंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी जो होता है यह वसा में यानी फैट में घुलनशील विटामिन नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन बी। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज शर्करा दूध में उपस्थित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, प्लेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो प्लेग्रा जो है यह नियासिन के कमी के कारण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा नियासिन। अगला प्रश्न है, हाथी पांव बीमारी निम्न में से किसके द्वारा जनित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेलीमंथ के द्वारा जो है हाथी पांव बीमारी यह जनित में है। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलीमंथ। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पोलियो के वैक्सीनों का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर साल्क के द्वारा पोलियो का वैक्सीन का खोज किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मेरे दोस्तों यह 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके और इस चैनल को आगे बढ़ा सके। एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आइए ज्यादा बात नहीं करेंगे, अगला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आपका कम समय हमारा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, हमारा छोटा सा समय। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोज किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोलांड रॉस जो थे इन्होंने मलेरिया के रोगाणु का खोज किया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा रोलांड रॉस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस जो रोग होता है यह जीवाणु जनित यौन संचारित रोग होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है यह मलेरिया बीमारी को फैलाने वाला वाहक होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का मादा एनाफिलीज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मजात रोग का उदाहरण क्या है? तो जन्मजात रोग का उदाहरण जो है रंजकहीनता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानसिक रोग का उदाहरण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह
स्किज़ोफ्रेनिया जो रोग होता है या मानसिक रोग का उदाहरण होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा स्किज़ोफ्रेनिया। अगला प्रश्न है, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। तो जैव कारक जो है यह रोग कारक कहलाते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीके का बी का अर्थ क्या है। तो बी का अर्थ जो होता है यह बेसिलस होता है। तो बी डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बेसिलस जो होता है बीसीजी टीके में बी का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, जीन की इकाई क्या है। तो जीन का जो इकाई है इसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी का इकाई क्या है। तो आनुवंशिकी का जो इकाई है इसे हम लोग जीन कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेकक में, यानी किडनी में जो है यह उपस्थित नहीं पाया जाता है, यानी हड्डी जो होता है यह किडनी में नहीं पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपकला जो होता है यह ऊतक ग्रंथि का निर्माण करता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक परत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रसधानी में जो होता है एक परत होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए किसमें पाया जाता है। तो डीएनए जो है यह हरी तलवक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो लवक जो है यह केवल 3 प्रकार के होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। रंग के आधार पर लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा गया था। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का लीवनहॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहारी दोहारी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक जो होता है यह दोहारी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, अंततः प्रद्रव्य जालिका का खोज किसने किया था। इसका खोज जो है यह पोर्टर के द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का खोज किसने किया था। तो राइबोसोम का खोज जो है यह पेलेट के द्वारा किया गया था। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भोजन का संग्रह कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मृदुतक में जो है सामान्य रूप से भोजन का संग्रह होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तो उपकला ऊतक का जो मुख्य कार्य होता है यह रक्षा का कार्य करता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के मोम ग्रंथियों इनमें उपस्थित क्या होते हैं। तो इनमें उपस्थित जो है श्रमिक उपस्थित होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री भोजन मछलियों निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक एकाइनोमोडर्मस जो होता है मछली यह समुद्री भोजन मछलियों में से नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अधिक अंडे देने की क्षमता वाले कुक्कुट चिड़िया का विदेशी नस्ल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत लेगहॉर्न जो होता है यह विदेशी नस्ल है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं के मोटा चारा निम्नलिखित कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिनोल जो होता है पशुओं का मोटा चारा नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट का एक समाजाती प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी जो होता है यह कीट के एक सामाजिक प्राणी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर साहीवाल और लाल सिंधी इकाई विभिन्न नस्लें हैं। तो किनका विभिन्न नस्लें हैं। तो यह जो है गाय का नस्ल होता है। तो ए इज द राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप प्रजनक को एक रोग प्रतिरोधक उपजाति उत्पन्न करने के लिए उन्हें
करना क्या चाहिए, तो उन्हें जो है चयन करना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पौधों को इसके द्वारा रोग प्रतिरोध बनाया जाता है, तो किसके द्वारा पौधों को जो है रोग प्रतिरोध बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तत्व जो होता है, ये पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदर को निम्नलिखित में से कैसे संघ में रखा गया है, किस संघ में, सॉरी यहाँ पे किस संघ में रखा गया है बंदर को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेमलस संघ में रखा गया है बंदर को। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, क्वेश्चन को समझ के आप खुद भी आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक अस्थियां इनमें पाया जाता है, तो किनमें जो है न्यूमेटिक अस्थियां पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोर में जो है न्यूमेटिक अस्थियां पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एस्केरिक का सामान्य नाम क्या है, तो एस्केरिक का सामान्य नाम जो है यह राउंड वर्म है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोग को संचित करने वाला जीव क्या कहलाते हैं, तो यह संचित करने वाला जीव जो है रोग वाहक कहलाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा बीमारी संक्रामक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया बीमारी जो है यह संक्रामक बीमारी होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्यूबरोकोलिसिस नामक बीमारी उत्पन्न होता है, थोड़ी सी हिंदी उठपटांग है, ट्यूबरोकोलिस नामक जो बीमारी होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया जो होता है यह संक्रामक बीमारी नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया बीमारी को प्रभावित होता है, तो पीलिया बीमारी जो है यह यकृत को प्रभावित कर देता है, यानी खराब या नष्ट कर देता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पोलियो बीमारी का कारण क्या है, तो पोलियो बीमारी का कारण है विषाणु। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का विषाणु इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलियो की बीमारी को प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र जो है यह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है पोलियो के बीमारी में। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं, तो संक्रामक रोगों के जो वाहक होते हैं यह इनमें से किसी में नहीं होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के फैलने का माध्यम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल से भी फैल सकता है और वायु से भी फैल सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी बीमारी जो होता है यह एक प्रकार का संक्रमित बीमारी नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करने को क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण उसे हम लोग कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा। अगला प्रश्न है, कुनेन का दवा का प्रयोग किया जाता है, तो कुनेन का जो दवा है इसे हम लोग मलेरिया के रोग में प्रयोग करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, रेबीज बीमारी किससे होता है, तो रेबीज बीमारी जो है यह कुत्तों के द्वारा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, एड्स बीमारी का संक्रमक होता है, तो एड्स बीमारी का जो संक्रमक रोग है यह लैंगिक अंगों के द्वारा होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है इनमें से कोई नहीं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टिटेनस जो बीमारी है यह जीवाणुओं के द्वारा होने वाला बीमारी है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ का मतलब क्या है, तो स्वास्थ्य का मतलब होता ही है
शारीरिक स्वास्थ्य रहना, सामाजिक स्वास्थ्य रहना और मानसिक स्वास्थ्य रहना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। स्वास्थ्य का मतलब होता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावित करता है, तो एंटीबायोटिक दवाएं जो है ये जीवाणुओं को प्रभावित करता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया या एलोफेंटिनिस का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरस इसका मुख्य कारण होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों को सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए गए जाने वाला स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण इसका स्वास्थ्य कार्यक्रम है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाले प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो बीसीजी का टीका जो है यह ट्यूबरकुलोसिस के बचाव के लिए दिया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया जो होता है यह भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडस में शोषण इससे होता है, तो किससे होता है ऑर्थोपोडस में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा शोषण होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सब्जियों को उगाने तथा उसके रख रखाव के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को जो है ओलिरोकल्चर कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान जो है एक प्रकार का खरीफ फसल है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, गायों और भैंसों के शरीर के अंदर पर्णकृमि के द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुक्कुट चिड़ियों का अधिकतम मृत्यु का कारण यह फंगस रोग कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्पेरिजिलोस जो रोग होता है यह चिड़ियों का अधिकतम मृत्यु का कारण बनता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ऑर्थोपोडा का देह गुना क्या है, तो ऑर्थोपोडा का जो देह गुना है गुहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा यह होमोसिल है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होमोसिल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का वह कौन सा परत है, तो इसको ट्रोपोस्फियर जो होता है वायुमंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का कौन सा परत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे निचला परत है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 0.03% है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जलपुरुष के रूप में जानने वाले का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को जलपुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जल का द्रव्य रूप क्या है, तो जल का द्रव्य रूप जो होता है यह पानी होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन के लिए उत्तरदायी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोमोनस और नाइट्रोबैक्टर जो होता है इनके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस चीज का बना होता है, तो ग्रीन हाउस जो है यह शीशे का बना होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में पौधे को रखा जाता है, तो ग्रीन हाउस में पौधे को जो है यह गर्म रखा जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल में किस भाग में नहीं है होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल का ऊपरी भाग में ओजोन प्राप्त नहीं होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र कैसे बनते हैं, तो ओजोन छिद्र जो है यह फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, ओजोन का मात्रा अधिक होने से जैव जीवों में क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वसन दर बढ़ जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
मानव पाचन नाल के किस भाग को पेरिस्टलिक गतियों नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रसनी में यह सभी उपस्थित नहीं होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव में उपस्थित लाल ग्रंथि नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि जो होते हैं यह मानव का उपस्थित लाल ग्रंथि नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों की ग्रासनली का श्रेष्मिका स्तर बना होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल की उपकला का बना होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमाशय का पतला दूरस्थ भाग का क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाइलोरस, उसे हम लोग कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमाशय रस में उपस्थित एचसीएल बतलाता है, तो क्या बतलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिनोज और को पेंसिलिन में बदलता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को जब भोजन के रूप में लिया जाता है तब निम्न में से कौन सा क्रिया नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांत का हड्डी सबसे कठोर भाग है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक का उपस्थित के कारण सुरक्षित बना रहता है, यह सही उत्तर चुनिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस यानी श्लेष्मा जो होता है यह अमाशय का स्तर निम्न में से एक उपस्थित का कारण सुरक्षित बनता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस लेता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत जो होता है यह पीत रस को लेता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पच जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पच जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन में भोजन के साथ मिलने वाला पाचन एंजाइम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज जो होता है यह भोजन के साथ मिलने वाला एंजाइम होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीकरण के बाद कौन सा गैस निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा नासा मार्ग मुख्य मार्ग से किस के द्वारा अलग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैलेट के द्वारा अलग होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, नासिक के अंदर का भाग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रघान, उसे हम लोग कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में श्वासनली की लंबाई होती है लगभग, तो कितनी इसकी लंबाई होती है? तो यह लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टर्न के द्वारा रुधिर वर्ग का खोज किया गया था, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 72 से 75 बार धड़कता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अग्रमाशयिका रुधिर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शरीर के दाहिने अलिंदम में पहुंचाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, एक मोटिवेट भी मिलती है इस प्रकार का और वीडियो बनाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।